मेनिंगोकोकल संक्रमण। तो आइए जानते हैं कि क्यों चर्चा में रहा है। तो हाल ही में असम में जो शिलोंग है, शिलोंग में एक असम रेजिमेंटल सेंटर है, उस रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे 2 अग्निवीरों की इस इन्फेक्शन के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई है। तो ये जानते हैं कि मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन एक्चुअल में है क्या। तो ये किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो ये न्यूसेरिया मेनिंगिटिस जीवाणु के कारण फैलता है। ये जो जीवाणु है वो 2 गंभीर स्थितियां पैदा कर देता है। अब 2 गंभीर स्थितियां पैदा कैसे करते हैं, तो पहली जो स्थिति है वो उस स्थिति का नाम है मोनिंजाइटिस। तो मोनिंजाइटिस है, ये मोनिंजाइटिस क्या करता है कि जो हमारा मस्तिष्क होता है और जो रीढ़ की हड्डी होती है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। दूसरी स्थिति होती है मोनिंगोकोकमिया। तो मोनिंगोकोकमिया में क्या करता है, ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाने के कारण ये जीवाणु इन्फेक्शन ब्लड को इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है, और इससे क्या हो जाती है, रक्त विषाक्तता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब ब्लड पॉइजन जैसी, ये जानलेवा हो जाती है। अब ये फैलता कैसे है वो देखते हैं। तो ये जो मोनिंगोकोकल जो संक्रमण इन्फेक्शन है, ये नज़दीक में किसी व्यक्ति के संपर्क से जितनी भी नज़दीक की स्थिति करेंगे तो उससे फैल जाता है। खांसने से, छींकने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में से अगर कोई भी लिक्विड बह रहा है तो उस लिक्विड व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है। इसके लक्षण देखते हैं, लक्षण क्या है। तो लक्षण में देखेंगे हम, तेज़ बुखार आता है, बहुत अचानक से तेज़ बुखार आने लगता है। हमारा सिर बहुत तेज़ी से दर्द करने लगता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, पीलापन हो जाता है, पीलिया जैसी स्थिति हो जाती है, अंगों का काम करना बंद कर देता है, शॉकिंग जैसी स्थिति हो जाती है, सदमे जैसी स्थिति हो जाती है इसमें। और शरीर के जो हमारा शरीर होता है इस पर बहुत सारे बैगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो दबाते हैं हम तो दबाने पे ये वाइट नहीं होते, मतलब जैसे के तैसे बने रहते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। इसके उपचार क्या है, जैसे हम कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड हो, संक्रमित हो, तत्काल अस्पताल में जाओ और वहाँ से एंटीबायोटिक अपना इलाज कराए। समय पर अगर इलाज नहीं ले पाते हैं तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। और इसका और कारण क्या है कि जिसे ज़्यादा कोई गंभीर व्यक्ति है इससे, तो टीकाकरण से इसका इलाज प्रॉपर संभव हो जाता है, मतलब टीकाकरण इसका एक इलाज है। सावधानी क्या रखनी चाहिए हमको, तो भीड़ भाड़ जितनी भी एरिया है हमें उस एरिया से बचना चाहिए। भीड़ में अगर जाएं हम तो मास्क लगा कर जाएँ प्रॉपर, और सैनिटाइज़र का प्रॉपर उपयोग करें। खांसते छींकते समय हमें स्वच्छता का प्रॉपर ध्यान रखना है कि भाई कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में ना आए, हम किसी व्यक्ति के संपर्क में ना जाएं, साबुन से प्रॉपर हाथ धो। तो ये इसके बचाव के उपाय हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो एग्ज़ाम के लिए बड़ी उपयोगी होगी, टर्मिनोलॉजी जिसको हम प्री और मेंस में हम आसानी से लिख सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।